हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे रैपिड टेक्स्ट स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का छठा दिन, 6th डे, भूतकाल, पास्ट टेंस। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को वर्तमान की तरह मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। राम स्टडीड, राम वाज स्टडिंग, राम हैड स्टडीड, राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अर्थात क्रमशः राम पढ़ा, राम पढ़ रहा था, राम ने पढ़ लिया था तथा राम सुबह से पढ़ रहा था। राम स्टडीड, राम पढ़ा। इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई, पर यह पता नहीं लगता कि कब हुई, तो इसे हम कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट। राम वाज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी, वो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई थी, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी, इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो कि है पास्ट इंडिफिनिट। डिड, अध्यापिका, क्या तुम कल जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? हम क्वेश्चन बनाने के लिए पास्ट इंडिफिनिट में क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको डिड का इस्तेमाल सबसे पहले करना पड़ता है, और वर्ब फॉर्म्स है उसे हम V1 रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उमा कह रही है जी मैडम, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? उमा, जी मैडम खाया, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? टीचर, डिड रजनी कम टू एट नून? उमा, नहीं, नो सी डिडंट, वो नहीं आई थी। अध्यापिका, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? उमा, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। अध्यापिका, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपने बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? उमा, जी मैडम मैंने किया, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? टीचर, डिड यू लर्न योर लेसन स्टडे? उमा, नहीं, मैंने नहीं किया। नो आई डिडंट। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि वाज वेयर है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें वाज वेयर को फर्स्ट में लाना पड़ता है क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखेंगे। अध्यापक, क्या कल तुम बाजार गए थे? टीचर, वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? हम उच्चारण के लिए वेयर को, लोग इसे वेयर पढ़ते हैं, बट वाकई में ये वर होता है, तो इसे हम सही उच्चारण से पढ़ेंगे तो होगा। टीचर कह रहा है वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? क्या कल तुम बाजार गए थे? रमेश, जी सर, मैं मार्केट गया था। यस सर आई वाज। अध्यापक, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक व्हाइल वॉकिंग? रमेश, जी पढ़ रहा था। यस सर आई वाज। अध्यापक, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? टीचर, वाज रमा ऑल्सो रीडिंग व्हाइल वॉकिंग? रमेश, नहीं, वह केवल सुन रही थी। नो सी वाज जस्ट लिसनिंग। अध्यापक, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? टीचर, वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? रमेश, नहीं, मेरी बहन गा रही थी। रमेश, नो इट वाज माई सिस्टर। राधा, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? राधा, वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? सुधा, हाँ पढ़ रही थी। यस आई वाज। अब देखेंगे नेक्स्ट है हैड।
जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। कमल, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? कमल, हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? विमल, नहीं। विमल कह रहा है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा नो आई हैड नॉट। रमा, क्या वह दुकान बंद कर चुका था? रमा, हैड ही क्लोज द शॉप? राधा, हाँ कर चुका था। राधा, यस ही हैड। राम, क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? राम, हैड ही नॉट मीट यू टिल यस्टरडे? श्याम, नहीं वह कल तक मुझे नहीं मिला था। श्याम, नो ही हैडंट। रमन, क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? रमन, हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? सुधीर, नहीं मैं नहीं गया था। सुधीर, नो आई हैड नॉट। सचिन, क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? हैड यू मीट रोहित एनीवेयर बिफोर? अनुज, हाँ मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। यस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years एगो। नीरज, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? नीरज, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन? सौरभ, हाँ जा चुकी थी। सौरभ, यस इट हैड। सीमा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुँचने से पहले बाजार जा चुकी थी? सीमा, हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम? मीरा कह रही है नहीं वे नहीं जा चुकी थी। मीरा, नो सी हैडंट। अब नेक्स्ट देखेंगे जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड बीन। हैड बीन। नरेश, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? नरेश, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours? रमेश, हाँ क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। यस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। नरेश, पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? बट व्हाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? रमेश, क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने को जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। नरेश, पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विथ सम फ्रेंड्स। रमेश, हाँ पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। यस प्रीवियसली वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट बट लेटर वी चेंज आवर प्रोग्राम। अब देखेंगे याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं। अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव वाक्यों से नकारात्मक नेगेटिव तथा प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं। नियम वही है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद निषेधात्मक वाक्यों में नॉट बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रश्नात्मक वाक्यों में यही सहायक क्रियाएं डिड वाज वेयर तथा हैड वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग में आती है। जैसे अफर्मेटिव, आई एट ब्रेड एंड बटर, मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। नेगेटिव, आई डिड नॉट एट ब्रेड एंड बटर, इसका नेगेटिव हो गया मैंने डबल रोटी और मक्खन नहीं खाया। अफर्मेटिव, यू वेयर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। इसके पहले देखेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, डिड आई एट ब्रेड एंड बटर, क्या मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। अब आगे देखेंगे, यू वेयर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। यू नेगेटिव में यू वेयर नहीं वर इसको पढ़ेंगे तो बेटर होगा, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। इंट्रोगेटिव, वर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। अफर्मेटिव,
एक और एग्जाम्पल, यू हैड रीड अ बुक, तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। यू हैड नॉट रीड अ बुक, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी थी। और लास्ट है यानी कि इंट्रोगेटिव, हैड यू रीड अ बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। तो दोस्तों आज का जो रैपिड एक्स कोर्स का 6ठा दिन है वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट डे लेकर के आऊँगा। और मेरे चैनल से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।